वो सही है, वो कहता है मैं जो कहूंगा वो सही है, वो जो कहता हूं मैं जो कहूंगा सही है, वो जो कहता है मैं कहूंगा सही है। और इसका फायदा कौन उठाता है? जो आप पे शासन करना चाहता है, जो आप पे शासन करना चाहता है। तो इसीलिए धर्म ग्रंथ के नाम पे आप सब न लड़े। सबसे आज का टॉपिक लेते हैं हम, धर्म ग्रंथ या ग्रंथ। किसी भी ग्रंथ में छेड़छाड़ कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है, तो ये चीज समझेंगे हम डिटेलिंग में। तो ध्यान से देखिए, एक समझ लीजिए, सब पे अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, ये क्लासरूम है, ठीक है। क्लासरूम में ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी डी ले लेते हैं, ज्यादा नहीं, जितना जाए ई एफ जितना भी ले लीजिए, ए बी सी डी एफ डी एफ जो भी हो लीजिए। यहां पे आ गया अब जो है टीचर, टीचर आगे। टीचर ने जो ज्ञान दिया, ज्ञान समझिए। अब ज्ञान की जगह आप भौतिकी रख लीजिए, मतलब फिजिक्स रख लीजिए, ज्योग्राफी रख लीजिए, इतिहास रख लीजिए, मैथ्स रख लीजिए, इंग्लिश रख लीजिए, हिंदी उर्दू जो भी रखना है आप लैंग्वेज रख लीजिए, ठीक है। बात समझने की कोशिश कीजिए। हाँ, तो भगवान ने ज्ञान मतलब टीचर ने ज्ञान दिया, ठीक है। टीचर ने ज्ञान दिया, तो टीचर ने जब ज्ञान दिया तो ए बी सी डी ई एफ या जो भी है, तो क्या सभी में बराबर ज्ञान आता है, सेम टू सेम? सो पहले बताइए, पहला पॉइंट्स आप खुद समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं, मैं भी क्लेरिफिकेशन कर ही रहा हूं। तो सभी में क्या होता है ज्ञान? जो कहते हैं एकदम, जिसका माइंड और एकदम स्थिर बुद्धि से एकदम सुन रहे हैं, एकदम पूरा एकदम, तो सही समझ रहे हैं। कोई हो सकता है जैसे कहते हैं किसी चीज में खोए हुए हैं, तो थोड़ा उसी हिसाब से कि 2 पॉइंट छूट जाता है, राइट। कोई आधा जानता है, आधा नहीं जानता है, कोई बिल्कुल ही नहीं जानता है, राइट। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? तो यहां पे जब आपने ये समझ लिया, तो अब देखिए, ये जब यही ज्ञान ए जो है, यही ज्ञान किसी को देगा, देखिए, तो इन्होंने जैसे समझाया, ज्ञान तो वही होगा, लेकिन इनका समझाने का तरीका अपना वेश होगा अलग, तो ये अपने हिसाब से समझाएंगे ना। तो अब यहां पे भी आपका A1 A2 A3 जो भी है, A4 A6 जितने लोगों को ये ज्ञान देंगे, तो सेम प्रोसेस यहां पे भी अप्लाई होगा कि इन्होंने कितना ज्ञान दिया और ये किस हिसाब से समझे है और इसको रिप्रेजेंट कैसे यहां पे कर रहे हैं, तो ये हुआ। अब जो आधा, मतलब कहने का तात्पर्य आधा ज्ञान लिया आधा नहीं, तो ये भी आए, ये भी अपने अनुयायी B1 B2 B3 B4 जो भी हो, मतलब ये सब, इस सब को ज्ञान दिया, तो इसका ज्ञान कैसा होगा? ये अपना तर्क अलग देंगे, क्योंकि देखिए, जितना भेजा में घुसा और जितना नहीं घुसा, तो उसको किसी भी तरीके से एडजस्टमेंट करके, कहते हैं ना, जो भी हो करके अपना तर्क यहां दे करके। तो अब बताइए, इतने जो लोग हैं वो इस हिसाब से लिए, ज्ञान तो एक ही है, समझ रहे हो ना आप, लेकिन उसमें क्या कर रहा है? ज्ञान समझिए, वहां पे आप देखिए, भौतिकी रख दीजिए, फिजिक्स रख दीजिए, केमिस्ट्री रख दीजिए, मैथ रख दीजिए, इंग्लिश रख दीजिए, कोई भी रख दीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है, पहले समझिए। तो उसका ज्ञान अलग होगा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अब किसी ने नॉलेज में अपना सोया ही रहा, तो नहीं कुछ तो आ ही जाता है, हल्के फल्के क्यों ना आ जाए। तो सी जो अगर किसी को ज्ञान देगा तो उस हिसाब से ज्ञान देगा, अपने जितना ज्ञान उसके सी में आया है उसी के अकॉर्डिंग, उसी तरह डी भी करेगा, उसी तरह एफ भी करेगा, जितने होंगे, और यही प्रक्रम मतलब क्रिया सिस्टम जो है चलता रहता है। तो अब देखिए आप क्या होता है, यहां पे ज्ञान वही है, कोशिश कीजिए समझने का, ज्ञान वही है, लेकिन क्या हो रहा है? एक्सपेंड हो रहा है, लेकिन इसमें जो लोग है उसका तर्क अलग अलग निकल रहा है, अलग अलग निकल रहा है। जब इसका फिर इसका जब भिड़ाव होगा तो कौन जीतेगा? ये इसकी पक्ष लेगा कि ये सही है, और ये इसकी पक्ष लेगा ये सही है। लेकिन जब गुरु के पास जाएगा तो गुरु क्या कहेगा कि भाई तुम समझ में नहीं आया है, तुम्हें वो जो कह रहे हैं वो अच्छा से समझा है, तुम अच्छा से समझे नहीं हो, ठीक है, सो रहे थे क्या?
तो इसी तरीके से, लेकिन ये तो अब भटक चुके हैं, जो भी इधर वाला पार्टी जैसे कहता है तो जैसा, तो भाई उसको क्या करना चाहिए, तो भाई फिर से सही रास्ता पे अपनाना चाहिए, ना कि इसके ऊपर नहीं हमारा जो बोले है सही, तो यहीं पे टकराव होता है, तो धर्म यहीं पे जो है ना टकराव होता है। तो अब समझिए कैसे छेड़छाड़ होता है, यहाँ पे समझ गए, तो यहाँ पे आप DEF जो भी रख लीजिए, समझ रहे हो ना। आप कोई जिस हिसाब से ज्ञान ले आए उसी हिसाब से, अब यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे ले सकते हैं। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे ये समझ गए, पूरा समझ जाइएगा, पूरा अप्लाई कर दीजिएगा ध्यान से। देखिए, परमात्मा ने ज्ञान दिया, ठीक है, उनका नाम गीता रखा गया। ज्ञान का नाम क्या है? गीता, उपदेश, ये ज्ञान, ठीक है, कहते हैं गीता ज्ञान दे रहे, गीता उपदेश, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो पहले स्टार्टिंग में ज्ञान दे दिए, ठीक है, जब सृष्टि की रचना हुई, ध्यान से देखिए उदाहरण अच्छे से। तो जब ज्ञान दे दिए तो वैसे ही प्रक्रम, जैसे अभी मैंने समझाया है वैसे ही प्रक्रम चल रहा था, ABC, ऐसे समझने की कोशिश कीजिए। तो यहां से यहां एक समय आया कि अब इसकी जो अभी मैंने बताया था, देखिए A1 A2 A3, अब B1 B2 B3 C, तो सभी में मत जो जैसे समझा उस हिसाब से हुआ है, क्योंकि ये सब क्या पता सबने अच्छे से समझे हो, लेकिन जब अपना कहते हैं ना, जो जिसकी बुद्धि जहाँ हो सोया हो उसी हिसाब से समझा हो। तो आज के दौर में क्या चल रहा है, ये फैन फॉलोइंग, जिसके फैन फॉलोइंग, तो यहाँ पे वही हुआ था ना, यहाँ जो टकराव क्यों हुआ था कि ये सही है कि ये सही है। तो घबराइए मत, अभी देखिए जैसे B अभी बताया था ना, B और A सही है कि B सही है, तो इन्होंने अच्छा से ज्ञान लिया है और इन्होंने आधा सो रहा था आधा नहीं, तो अपने हिसाब से तर्क लगा दिए हैं, तो दोनों में टकराव हुआ है, ठीक है। लेकिन इसके जो अनुयायी होंगे इसी को ही सही मानेंगे। तो भगवान ने ज्ञान दिया, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो ये आपको इसी तरह जब नेचुरल मतलब प्राकृतिक हमें जन्म देते हैं, तो ठीक है, इसी में छेड़छाड़ करके हम जो भी अपने धर्म को अपनाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो, कहते हैं ना लोग अक्सर, और भी हो जो भी हो, यहूदी जो भी हो, मतलब कहते हो सब जो भी कहते नाम आप कुछ भी रख दो, ठीक है। समझने पे फोकस करो आप, क्योंकि अभी का माहौल क्या चल रहा है पहले ये समझ लो, तब इसके बाद बताता हूं। तो अब देखिए जो ज्ञान दिया, तो ठीक है, अब इसको जो समझा, इस ज्ञान को जो समझा, ध्यान से देखिए, तो यहां पे A B C D, अब ये सब जो समझा, तो ABCD ये अपना एक लिपिबद्ध कर दिया। क्या कर दिया? उस ज्ञान को जो समझा है ना, तो पहले भाई ये कलम नहीं था, कॉपी नहीं था, कहने का था, तो उदाहरण दे रहा हूं, या कुछ ऐसा चीज नहीं था, तो इसको लिपिबद्ध कर दिया। तो जो लिपिबद्ध कर दिया, तो जो लोग अगर भूल भी जाते, ताकि माइंड में जैसे नहीं याद रहे, कहते हैं ना लोग आजकल का स्टार्टिंग से, तो कहने का तो याद नहीं रहे तो लिपिबद्ध कर दे, ताकि भूलेंगे तो कहते हैं ना याद आ जाएगा वो देखने के बाद। तो इन्होंने जैसे समझा ए ने वैसे लिपिबद्ध कर दिया, तो इसका नाम हो गया, ग्रंथ का नाम कुछ भी रख लीजिए, इसका नाम हम इस ग्रंथ, ये ग्रंथ है, ठीक है, इसका नाम आप रख लीजिए, हम नाम नहीं कहेंगे, आप कुछ भी नाम रख लीजिए, AB, इसका नाम रख लेते हैं हम AA, ठीक है। और B ने जो समझा है इस ज्ञान को, B, तो ये अपना ग्रंथ बना दिया। अब ये देखिए, जैसे मैंने कहा ना, ज्ञान जब मिलता है, चार लोग चार अपने अपने तरीके से समझते हो, ठीक है, तो इन्होंने अपना नाम रख दिया, अपने जिस हिसाब से इसने रिप्रेजेंट किया, तो इन्होंने जो लिपिबद्ध किया, तो इन्होंने नाम रख दिया इसका BB, ठीक है, इन्होंने BB रख दिया। अब C, इन्होंने इसका ज्ञान नहीं है, मतलब सो ही रहे थे क्लास में, हल्का फुल्का समझे, तो इन्होंने जो ज्ञान दिया उस हिसाब से ये अपना लिपिबद्ध कर दिया, इसका नाम C, ठीक है। अब D, मतलब कहता है ना, तर्क वितर्क कुतर्क जैसे भी हो, कुछ समझे कुछ नहीं समझे जिस हिसाब से, ठीक है। ये तो आधा समझा आधा नहीं समझा, ये समझ गया पूरा, कोई होता है ना कहता है पूरा समझ गया, अच्छा समझ में आया, फिर भी बहुत कुछ होता है कि चलो भाई मिस हो गया, ऐसा होता है। तो अब क्या होता है, इसने अपना नाम रख लिया DD, ठीक है। देखिए, तो ये हो गया आपका लिपिबद्ध, तो अब ये बन गया ग्रंथ। लेकिन सबसे पहली बात आप देखिए ध्यान से, ज्ञान तो वही है ना,
सभी बुक में आप देखो तो ज्ञान वही होगा, इंसानियत ही बताया गया है सभी में, चाहे ग्रंथ कोई भी हो। क्योंकि क्या है ना, समझे कुछ भी तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो तरीका तो वही होता है। भली एक लाइन बीच में गलती हो जाए, 2 लाइन गलती हो जाए, छूट जाए, कहते हैं ना 2 लाइन छूट जाए, या नहीं याद है, नहीं समझ में आ रहा है तो चलो भाई 2 लाइन छोड़ ही देते हैं, या कुछ अलग अपना तर्क दे के जबरदस्ती कुछ भी लिख देते हैं ना सिस्टम। तो जो जैसे समझा है उसी के अकॉर्डिंग रखेगा। तो इन्होंने लिपिबद्ध, अब इसके जो अनुयायी इसको पढ़ेंगे तो उसका किस तरह का ज्ञान होगा, ध्यान से देखिए। इसके जो अनुयायी पढ़ेंगे, जो इसको तो वो इसको किस तरह का ज्ञान होगा, जो इसको पढ़ेंगे उसको किस तरह का ज्ञान होगा, और जो इसको इस तरह पढ़ेंगे, मतलब कहने का तात्पर्य इस ग्रंथ को पढ़ेंगे उसको कैसा ज्ञान होगा। तो अब क्या होता है, अभी मैंने कहा अब यही ज्ञान तो एक ही है, समझ रहे हो ना। तो इंसानियत तो सभी में बताया गया धर्म ग्रंथ में, लेकिन आपने कह दिया भाई काला को शुभ माना जाता है, किसी ने कह दिया उजला को शुभ माना जाता है, किसी ने कह दिया पीला, किसी नीला, जो कहते हैं, ठीक है। वो तो चलो सफेद शांति का प्रतीक होता है, वो मुद्दा नहीं है हमारा अभी टॉपिक, अभी है हमारा मुद्दा ग्रंथ का, तो हम ग्रंथ के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है, क्लियरिफिकेशन। तो इस तरीके से अब क्या होता है भाई, सही कौन है, क्योंकि अगर अनुयायी जिसके हो जितने हो जाते हैं, चलो भाई ये जैसे ज्ञान कहे ना सभी तरह के होते हैं, तो भाई सही किसके है, सही किसके है, सब आपस में टकराव होता है। क्यों टकराव होता है, इसके फैन भाई मैं जो कहूंगा वो सही है, वो कहता है मैं जो कहूंगा वो सही है, वो जो कहता हूं मैं जो कहूंगा सही है, वो जो कहता है मैं कहूंगा सही है। और इसका फायदा कौन उठाता है, जो आप पे शासन करना चाहता है, जो आप पे शासन करना चाहता है। तो इसीलिए धर्म ग्रंथ के नाम पे आप सब न लड़े, सबसे पहली बात। अब ज्ञान समझ के नहीं किया है, हाँ वो अलग बात है, आपको उस हिसाब से नॉलेज आया है, नहीं समझो, यानी कि आप देखो जो चलता आ रहा है वही सिस्टम आप समझोगे, आपकी भी गलती नहीं है। तो आपको क्या होना चाहिए, सच की पड़ताल करना है। तो सच अभी वही चीज कह रहे हैं ना, तो जब आपको सब अच्छे से समझाया और खुद जानते हो कि सब कुछ वही लिखा हुआ है और इंसानियत देखना है, तो आप इंसानियत को मानो ना, ठीक है। अब रहा धर्म की बात, तो आप जिसको अब जबरदस्ती कहे ना, जबरदस्ती आप कुछ को अब काला को कह दोगे कि अंधेरा को कह दोगे ये उजाला है, और उजाला को कह दो अंधेरा, तो यह क्या बदल जाएगा उससे। तो स्टार्टिंग में परमात्मा जो नियम बनाया है उसको तो फॉलो करना है, क्योंकि नियम नहीं रहेगा तो फिर तो अत्याचार ही अत्याचार होगा, कोई किसी पे यही नहीं होगा। तो नियम भी जरूरी है ना, नियम भी तो जरूर, नियम के दायरे में रह के ना काम होता है कोई भी चीज। आप गेम ही बनाते हो या कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, ग्रेटर इक्वल या कुछ भी करते हैं ना, सब देते हैं ना कि यहां से एक्सीड होगा तो ये चीज अप्लाई होगा। अगर नियम ही ना दे तो कोई काम करेगा, वर्क करेगा प्रॉपर, नहीं वर्क करेगा। तो इसलिए रूल और रेगुलेशन होता ही है। तो जो भगवान ने जो समझाया, कहने का परमात्मा ने, तो अब क्या होता है यहाँ पे देखिए, तो यहीं पे आप लोग को क्या करना है, अभी यहीं पे धर्म और अधर्म की बात होता है। यहीं पे आता है, कहता है कि आप लोगों को आपस में जब औपनिवेशिक नीति, जो देश का हालात जो इस तरह से चल रहा है, जैसे जब आपको गुलाम बनाना रहेगा तो पहले औपनिवेशिक, मैंने पिछले कितने वीडियो में समझा चुका है आपको, थोड़ा सा लॉजिक देख, लॉजिक क्या मतलब आप समझ सकते हो मुद्दा, कि औपनिवेशिक नीति पहले से ये बोलेगा, फिर उनके पास ताकत है, उस हिसाब से आप पे कैसे आपको कब्जा करना है उसके अकॉर्डिंग वो करेगा, फिर आर्थिक स्थिति देखेगा, और फिर आपको गुलाम बना लिया जाएगा। तो अभी क्या हो रहा है, अभी आपको धर्म के नाम पर अगर आपस में लड़ा जाए तो आप समझ गए ना, जो भी समझ रहे हो, जो भी जिस धर्म के हो, समझ गए ना। तो इसी में क्या होता है, जो अगर समझ गए इस बात को अच्छे से, इसी में क्या होता है, अब बुराई अच्छाई होता है। तो भगवान कहते हैं, मैंने, टीचर कहता है कि मैंने समझाया था ये और सबने इसका मतलब निकाल लिया है अलग अलग। तो इसीलिए टीचर फिर से आते हैं, ठीक है। तो टीचर को तो सब नहीं पहचान सकते, क्योंकि उस टाइम के टीचर और अभी के टीचर, तो टीचर तो वही होता है ना, क्योंकि एक रूप लिया ना, क्योंकि टीचर को तो टीचर वाला गुण होता है ना, कहने का तो आप समझ रहे हो ना अच्छे से। तो वही तरीके से फिर टीचर आपको, कहने का तात्पर्य यहाँ पे अच्छे से कोई अवतार लेते हैं भगवान, और फिर आपको सही और गलत की क्या करते हैं, जांच। तो अब तभी कहता है कि आप लोग को जब कोई समझा रहा है और जब इस ग्रंथ में सब में दिया गया है, तो आप इंसानियत देखो ना, आप इंसानियत पे फोकस करो ना, कि सब में तो वही चीज लिखा है।
ठीक है, किसी को अगर समझ नहीं है तो उसी के नाम पर तुरंत लड़ झगड़ पड़े, तो धर्म के नाम पे ना मत लड़िए, ठीक है, नहीं तो गुलाम बनने में, मैंने अभी कहा ना, फिर क्यों एक दूसरे से विश्वास क्यों हट रहा है, इसका मुख्य कारण यही है, ठीक है, क्योंकि अपने पे आप लोग अटल रहते हैं, ठीक है। पहले इंसानियत देखिए और अपना अपना जो कर्म है, कर्म के अकॉर्डिंग कीजिए, कर्म को जैसा होता है उसी हिसाब से कीजिएगा ना अपना कर्म। तो इस धर्म के नाम पे अब से कोई ना लड़िएगा, ठीक है, मैं यही चीज बताना चाहिए, इसलिए मैंने किसी में नाम नहीं लिए, ठीक है। इसलिए भगवान जब तो वही भगवान ने जब आए तो भगवान ने गीता उपदेश दिए, तो गीता उपदेश वही कहते हैं ना, गीता उपदेश नाम ज्ञान जो दिए उनका नाम हो गया ज्ञान, तो है गीता उपदेश, मतलब ज्ञान का एकदम बहाव है, ठीक है। कितना समेटोगे, जितना समेटोगे, और ज्ञान का अंत है, ज्ञान जितना भी आप लोगे उतना कम है, कोई भी, हम भी ज्ञान कितना भी ले उतना कम है, जितना हम किसी चीज के बारे में जानेंगे उतना कम है। अब इसी पे अप्लाई कर दो, फिर चलो आप ऐसे समझो, फिर से ये भौतिकी है, फिजिक्स है, किसी ने पढ़ाया, ए ने पढ़ाया जिस हिसाब से समझा, बी ने पढ़ाया, सी ने, डी ने, तो सबका पढ़ाने का ज्ञान तो वही होगा, भौतिकी ही, लेकिन एक दो लाइन अगर बीच में होता तो समझने वाला समझ आता है कि सही लिखा है कि गलत लिखा है, नहीं सेम टू सेम है तभी सही है, ऐसे नहीं सही है, तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट, मतलब, लेकिन अगर एक्सेस गलत अगर नॉलेज दिया जाए तो वहां पे विरोध करें तो टीचर गलत है, मतलब वो टीचर नहीं, व्यापार कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। तो आप लोग समझ गए, मौजूदा हालात में गुलाम नहीं बनने दे रहे हैं किसी को, ठीक है। मतलब धर्म के लिए कहने का तात्पर्य, धर्म के नाम पे ना ये लड़ाई झगड़ा अगर करा रहे हैं तो वो ना करे, ठीक है। आप इसको अब समझ सकते हैं, और आगे लगा हो गलत कह रहा तो मैं तो कुछ नहीं कह सकता, इसका तो कुछ जवाब ही नहीं है, आप जैसे समझे हो, ठीक है। इस हिसाब से आप लोग आप धर्म के नाम पे ना लड़े, ठीक है। और अपना अभी जो देश संकट में है, कहने का तो क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, हमारा टॉपिक आज का ये नहीं था, आज का टॉपिक था हमारा कि धर्म के नाम पे इसी तरह छेड़छाड़ होता है, ठीक है। तो वही होता है कि कोई जब खोज करता है किसी चीज की तो वो चीज कहता है ये गलत है, फिर बाद में दूसरा आके कहता है ये सही है, ठीक है, कोई किसी चीज को नहीं मानता, यही चीज है, ठीक है। तो अब बात में तभी कहते हैं जब आदमी यहाँ पे सच ज्ञान देता है तो ऑटोमेटिक दुनिया उस तरफ होती है, तो फिर ऑटोमेटिक ये अच्छाई वाला, तो फिर यही टीचर बन जाते हैं, क्योंकि सात्विक हो गया ना, हुआ कि नहीं, क्योंकि जो मेन ज्ञान दिया था और जिसने अच्छा से समझा, कहने का तो फिर तो वही टोटली ज्ञान आ जाता है ना, तो वो ज्ञान देने वाले हो जाते हैं ना परब्रह्म, परमात्मा का स्वरूप कहते हैं ना। तो वही चीज समझने की कोशिश करना है पे यहाँ पे आपको, कि धर्म के नाम पर आपको क्या करना है, नहीं लड़ना है, ठीक है, ये चीज ध्यान रहे, ठीक है। और लोग इधर क्या करते हैं, मुड़ने लगते हैं, मतलब अच्छे ज्ञान की तरफ, ठीक है। बाकी थोड़ा मोड़ा तो रह ही जाता है, कहते हैं ना थोड़ा मोड़ा तो हल्का फुल्का रह जाता है, तो सृष्टि चलेगा, उसी तरह से उतार चढ़ाव तो होता ही रहता है, ठीक है, उतार चढ़ाव होता है, कि बैलेंस मेंटेन होता रहता है, इसीलिए युग परिवर्तन और ये सब, चलो ठीक है। तो धर्म के नाम पर से यही कहूँगा कि अभी न लड़े, देश के हालात को देख के अपने अपना थोड़ा समझ गए ना क्या करना है, आपको सुरक्षित रहना है, लड़वाया जाएगा मत लड़िएगा, ठीक है। बाकी आप जो लोग जैसे करते हो, क्योंकि सभी धर्म में इंसानियत है, ठीक है, जिस तरह किताब में पढ़ते हो उसी तरीके से अब समझने वाले के ऊपर होता है, ठीक है।